दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे कुंडली के 11वें भाव में शुक्र देव अपना कैसा प्रभाव देते हैं। जी हां, यदि लग्न कुंडली के अनुसार 11वें भाव में शुक्र देव आकर बैठ गए तो उस व्यक्ति के जीवन में कौन कौन सी घटनाएं हमें जीवन में घटित होते हुए प्रतीत होती है। चलिए फिर आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो शुक्र देव हैं वह लग्जरियस के कारक हैं। भौतिक सुख सुविधाओं को शुक्र देव दिखाते हैं। शुक्र देव ग्रहों के अनुसार एक स्त्री ग्रह है। जल तत्व होने को शुक्र देव रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे कुंडली का जो 11वां भाव है वह हमारे डिजायर को दिखाता है। ऑल टाइप ऑफ डिजायर को कुंडली का 6वां भाव दिखाता है। साथ ही साथ 10वें भाव के अनुसार 11वां भाव है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, 10वें भाव के अनुसार 11वां भाव जो है वह दूसरा भाव है। यदि आप 10वें भाव से गिनना चालू करेंगे तो पहला 10, दूसरा 11वां भाव। दूसरा भाव, हर भाव से दूसरा भाव हर हमेशा धन को दिखाता है। तो कर्म का धन है अर्थात लाभ का स्थान है। क्यों 11वें भाव को लाभ का स्थान कहा जाता है? क्योंकि वह कर्म का धन है। साथ ही साथ कुंडली का 12वां भाव व्यय को दिखाता है। इसी प्रकार से हर भाव से 12वां भाव व्यय को दिखाता है। तो जो 11वां भाव होता है वह 12वें का 12वां है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, 12वें भाव का 12वां है अर्थात व्यय का भी व्यय हो जाना अर्थात लाभ। इसलिए भी 11वां भाव लाभ का भाव है। मैं हर हमेशा कहता हूं हमारा जो चैनल है ना, यह कॉमर्शियल चैनल नहीं है, यह ट्यूटोरियल चैनल है। मैं अपने वीडियोस में कभी भी कोई लिंक शेयर नहीं करता हूं कि आप यह करें और इससे आप यह चीज़ खरीदें और जिससे मुझे धनराशि लाभ हो। नहीं, मैं हर हमेशा ट्यूटोरियल चीज़ें बनाता हूँ। आप देखें, आप सीखें, जिससे आप स्वयं अपनी कुंडली पढ़ सकें। ज्योतिष शास्त्र को चक्षु का दर्जा दिया गया है। भविष्य में होने वाली आप घटनाओं को पकड़ सकते हैं ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से। तो सबसे पहली बात तो यह है कि 11वां भाव डिजायर का भाव है। नंबर 2, 11वां भाव लाभ का भाव है। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव है। 11वां भाव हमारे लेफ्ट हैंड को दिखाता है, हमारे बाहुबल को दिखाता है। 11वां भाव काम त्रिकोण का भाव है। कुंडली का 3रा, 7वां और 11वां, यह 3 भाव जो है वह काम त्रिकोण को दिखाते हैं। अब शुक्र देव वहां पर आकर बैठ जाएंगे तो क्या होगा? डिजायर के भाव में स्वयं शुक्र देव आके बैठ गए, जो भौतिक सुख सुविधाओं के ही कारक हैं। आदमी बहुत ज्यादा डिजायर से युक्त होगा। वह हर हमेशा चीजों को कल्पना में लेगा, मेरे पास ये भी होता, मेरे पास वो भी होता, मेरे पास ये भी होता। सबसे पहली बात। नंबर 2, बहुत ध्यान से समझिएगा, शुक्र देव नैसर्गिक रूप से बहुत ही शुभ ग्रह हैं, बहुत ही शुभ ग्रह हैं। नंबर 2, दानवों के गुरु हैं। दानवों के गुरु हैं शुक्र देव, तो उस डिजायर को फुलफिल भी कराते हैं। इच्छाएं तो सबके अंदर बहुत सारी होती है। इच्छाओं की पूर्ति कितने लोगों की होती है? वैसे लोगों की होती है जिसके 11वें भाव में शुक्र देव होते हैं। दूसरी बात, अब हम आ जाते हैं तीसरी बात में। 11वां भाव काम त्रिकोण का भाव है। शुक्र देव सेक्स के ही कारक ग्रह हैं। व्यक्ति के अंदर काम इच्छा ज्यादा होगी। अब आ जाते हैं चौथे विषय वस्तु में। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, 11वें भाव में बैठे हुए शुक्र की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव में। पंचम भाव हमारे बच्चों का भाव है। शुक्र देव एक स्त्री ग्रह है। सबसे पहले ऐसे व्यक्ति की स्त्री संतान होने की आशंका बढ़ जाती है, स्त्री संतान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 2, 5वां भाव तीसरे से तीसरा भाव है जहां पर शुक्र देव की दृष्टि पड़ रही है। ध्यान से समझिएगा, 5वां भाव तीसरे से तीसरा है। मतलब तीसरे को आप एक मान लीजिए, तीसरा, चौथा, 5वां, तीसरे से तीसरा है भावत भावम नियम के अनुसार। तीसरा भाव हमारे हॉबी को दिखाता है। जब पंचम भाव में शुक्र देव की दृष्टि पड़ेगी तो वैसे व्यक्ति डांस में, सिंगिंग में, पेंटिंग में, इस टाइप की चीजों में भी लोगों का रुझान होता है।
अगले विषय वस्तु पे आते हैं। पंचम भाव नवम भाव से नवम है। पंचम भाव यदि आप नवम भाव से गिनना चालू करेंगे, 9वां 10वां 11वां 12वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा भाव जो है वो 9वां भाव बढ़ा, 9वें से 9वां भाव, और 9वां भाव हमारा धर्म त्रिकोण है और शुक्रदेव जाति के अंतर्गत ब्राह्मण जाति के, तो ऐसे लोगों का धर्म की ओर भी रुचि रहता है। यह कुछ 4-6 प्रमुख चीजें थी। जब कभी भी शुक्रदेव कुंडली के 11वें भाव में बैठेंगे या गोचरवश 11वें भाव में आएंगे, तो यह सारी चीजें, यह सारी घटनाएं हमें दिखाई देती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत देवें। अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय वस्तु के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए जय जय श्री राम।